आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसलेट किस टाइप से बनाई जाती है और बनाने के लिए कौन से टेक्निक का यूज़ करनी है। ऐसे टेक्निक में सिखाऊंगी जो आगे की ज्वेलरी बनाने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो ब्रेसलेट आपको दिख रहे हैं सारे ब्रेसलेट मैं आज की वीडियो पे आपको बना के दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी इस टाइप के बेसिक ब्रेसलेट जो आपको मार्केट में हर जगह देखने को मिलती है और बहुत ही ईजी है बनाना। तो सबसे पहले आपको चाहिए लाइलॉन थ्रेड और ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये सारे प्रोडक्ट नॉलेज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए थे। नेक्स्ट है हमें बेसिक कटर। मैं यहाँ पे मार्बल बीट्स ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी बीट्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी बनाने। तो फर्स्ट ब्रेसलेट बनाने के लिए जो थ्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, मुझे बस मेजरमेंट करनी है। अपने रिस्ट पर मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। जितना मेजरमेंट होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको थ्रेड लेनी है, क्योंकि लाइलन थ्रेड है इसको स्ट्रेच करने पे ये बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा कम भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप मेजरमेंट चेक कर लें। नेक्स्ट उसके बाद धागे के एक साइड पे आपको नॉट बांध लेनी है। नॉट इसलिए बांध लेनी है क्योंकि आपके जो बीड्स है वो गिर ना जाए, एक जगह पे होल्ड रहे। और आपको ज़्यादा थिक नॉट्स नहीं बांधने हैं, थोड़ा सा थिक नॉट्स आप बांध लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है बीड्स। बीड्स में छेद होंगे और उसके अंदर से आपको बस थ्रेड्स को लेके जानी है। बस इतना सा इजी सा प्रोसेस है, बच्चे भी ये वाले ब्रेसलेट खुद बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऐसे आपको बीड्स को इसके अंदर लेके जाना है। तो सारे बीट्स को जब आप एक एक करके लेके जाए, आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हो कितने बीट्स आप इंसर्ट कर रहे हो इसके अंदर, वो आप एक बार देख लो। और जब भी आप ब्रेसलेट बनाओ आपको मेजरमेंट का ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे मैंने 10 mm वाले बीट्स यूज़ किए हैं तो ऑलमोस्ट 16 बीट्स मुझे लगे हैं। बट अगर आप स्मॉल बीट यानी 6 mm 8 mm या फिर उससे भी स्मॉल बीट्स ऐड कर रहे हैं तो आपका बीट्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला बीट भी मैंने इंसर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो लाइलन थ्रेड है उसको हल्का स्ट्रेच करेंगे और दोनों जो थ्रेड है दोनों साइड के उसको ऐसे क्रॉस करके एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाना सबको इजीली आता है, तो उसके लिए अलग से कुछ वीडियो नहीं डाल रही हूँ। अगर वो भी देखनी है तो मुझे कमेंट करना। तो नेक्स्ट यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेनी है और यहाँ पे 2 से 3 नॉट मस्ट आपको लगाने ही हैं। और यहाँ पे मैं मिनिमम हर टाइम मैं 2 से 3 नॉट्स ही लगाती हूँ, ताकि ये कभी खुल ना जाए, क्योंकि लाइलन थ्रेड ओपन हो जाते हैं, हल्का हो जाता है कभी कभी। तो आप इस टाइप के प्रोडक्ट को बना के सेल भी कर सकते हो। तो अच्छे से प्रोडक्ट बहुत टाइम तक स्टे करे, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत प्रिकॉशन पहले से लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप चाहे तो इस धागे को कट कर सकते हो या फिर आप बीड्स के अंदर इसको इंसर्ट कर लो ताकि ना दिखे थ्रेड। बट मैं कट कर लेती हूँ क्योंकि ये लाइलॉन का थ्रेड है तो निकल जाता है। तो पहले आप चेक कर लो सारा सब कुछ, देन उसके बाद एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगा उसको कट कर लो। तो आपका जो ब्रेसलेट है वो बन के रेडी हो गया है। इजी था ना ये वाला ब्रेसलेट। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं पहन के भी दिखा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। मेरे पास और भी ब्रेसलेट है पहले का बनाया हुआ, तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप चाहे तो बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन भी बना सकते हो अलग अलग बीट के साथ। तो मैंने बस यही 4 थे। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं ब्रेसलेट बनाऊँगी उसके लिए मुझे चाहिए नीडल एंड थ्रेड। और धागा अच्छे से बांध लो और उसके बाद आपको एक साइड पे मेजरमेंट करने के बाद नॉट लगाने मस्ट है। यहाँ पे सिर्फ धागा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, आप बाद में कट कर सकते हो। कम पड़ सकता है क्योंकि लाइलन थ्रेड स्ट्रेच होता है बट धागा स्ट्रेच नहीं होता है, तो आपको एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। अच्छे से नॉट बांध लो, ज़्यादा थिन मत रखो, थोड़ा सा थिक रखना है। यहाँ पे मैं स्मॉल बीट का यूज़ कर रही हूँ और क्रिस्टल बीट का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल बीट लिया है
और एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल बीट लिया है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस डिज़ाइन दिखा रही हूँ। डिज़ाइन आप आपके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी बीट आपके पास अवेलेबल है आप उसी से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ब्लैक क्रिस्टल बीट और एक मैट वाइट बीट ऐड किया है। मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप बिल्कुल इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है। यहाँ पे टोटल मुझे ऑलमोस्ट 17 से 18 बीट्स लगे थे। एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं किया है, मैं बस मेजरमेंट करके हाथों पे ऐसे देख लेती हूँ कि बीट्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। जब भी कंप्लीट हो जाए बस देन आप सोच लो कि हो गया है। और दूसरे के हैंड पे बना रहे हो तो भी आप खुद के हैंड पे ही मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी मुझे एक नॉट लगानी है, मैं एक नॉट नहीं लगाती, 2 से 3 जितने हो सके नॉट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्योंकि ये थ्रेड का है तो अच्छे से सिक्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि थ्रेड टूटने का भी चांस होता है। तो अब थोड़ा ढीला ही रखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ढीला तो अच्छा नहीं दिखेगा, और ऐसा भी ना हो कि आपने धागा बहुत शॉर्ट लिया है और बहुत टाइट है तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉट लगा लिया है अब इसको कट करेंगे, और इसको मैं डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे मैं इसको पहन के भी आपको दिखाऊंगी, बट इस टाइप के चीज़ों को आप सेल ना करें, खुद के लिए बना सकते हो, या फिर दोनों साइड पे धागा एक्स्ट्रा रखें ताकि आप बाद में बांध सको। तो इसको मैं इजीली यहाँ पे हाथों पे लेके जा रही हूँ, बट राउंड करते हुए आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसे करके आप इजीली पहन सकते हो। तो आई होप ये वाले ब्रेसलेट भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुंदन बीड से बनाऊंगी एक और ब्रेसलेट। तो उसके लिए मुझे चाहिए कुंदन बीड, साथ में चाहिए 4 हुक्स, और उसके साथ चाहिए थ्रेड एंड नीडल, और कुछ हमें बीड्स चाहिए। यहाँ पे मैं क्रिस्टल बीड का यूज़ कर रही हूँ, बट ये थोड़ा लार्ज है, पहले वाला ज़्यादा स्मॉल था। तो नीडल पे पहले धागा लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो धागा मुझे चाहिए बहुत लंबा चाहिए, तो मैंने बहुत लंबा धागा रखा है। मेजरमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके हैंड का रिस्ट का मेजरमेंट है उसका डबल लेना है। देन यहाँ पे जो 4 बीट है उसको खोलना पड़ता है, ऐसे लॉक में रहते हैं। एक साइड पे आपका हुक जाएगा, दूसरे ब्रेसलेट के साइड पे जो रिंग्स है वो दूसरे साइड पे जाएंगी, तो दोनों को अलग कर लेंगे। यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप ऐसे अलग कर सकते हो दोनों चीज़ों को, और दोनों अलग अलग जगह पे यूज़ होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने बीट इंसर्ट किए हैं, और मैं यहाँ पे स्लो प्रोसेस में दिखाऊंगी और कुछ फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या करनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके बीट इंसर्ट कर रही हूँ। मैंने एक साइड पे 14 बीट्स लिए हैं। हाफ हैंड पे आप रिस्ट पे मेजरमेंट कर सकते हो। 14 बीट्स के बाद यहाँ पे मैं जो हुक है उसको इंसर्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं 2 लेयर देने के बाद धागे के सुई की मदद से उस पे एक नॉट भी लगाने वाली हूँ, ताकि ये सिक्योर यहीं पे लॉक रहे। आप नहीं लगाएंगे तो नॉट मतलब वो जो हुक है वो इधर उधर चला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है आगे जाके, तो नॉट ज़रूर से लगा लो। देन जो बाकी लेयर है मुझे दूसरा लाइन यहाँ पे ऐड करना है। पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं वीडियो में बना रही हूँ अब वैसे वैसे बनाते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे काउंट कर रही थी कितना बीट मैंने इंसर्ट किया था, मैंने 14 ऐड किया था। तो आप भी कितना बीट एक साइड पे दे दो, सेम आपको दूसरे लेयर पे सेम अमाउंट के ही बीट्स ऐड करने हैं। तो 14, देन उसके बाद फिर से 14 बीट्स। अब मैं यहाँ पे कुंदन जो बीट्स है उसको ऐड कर रही हूँ। उसके लिए मुझे कुंदन के एक साइड से दूसरे साइड पे सुई से निकालने हैं थ्रेड को। तो वही मैं देख रही थी कि एकदम सही है या नहीं। तो ऐसे सीधा आपको आ जाना चाहिए, वरना जो बीट्स है वो टेढ़ा हो जाएगा। तो बीट्स को मैंने इंसर्ट कर लिया है। जो ये जो धागा बचा है उसमें भी मैंने फिर से 14 और क्रिस्टल बीट एक्स्ट्रा ऐड करनी है।
तो 14 बीट्स जब भी ऐड हो जाए देन यहाँ पे मैंने जो 4 हुक अलग से रखा था तो 4 हुक को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, डबल लेयर करो और देन उसके बाद एक सुई की मदद से नॉट लगा लो। आपको यहाँ पे वीडियो पे दिख रहा होगा किस टाइप से मैं नॉट लगा रही हूँ। धागे को लेके जाके धागों के बीच में से मुझे नॉट लगा लेनी है, बस इतना सा प्रोसेस है। देन एक और लेयर में मुझे 14 बीट लगा लेनी है। 14 बीट कंप्लीट हो गए हैं। अब जो कुंदन बीट्स हैं, जहाँ जिस होल से मैंने सुई को निकाला था उससे एक ऊपर के होल से हमें वापस दूसरे तरफ जाना है, जहाँ से हम पहले बार धागे को लेकर आए थे। वीडियो पे आपको आई होप दिख रहा है और समझ में भी अभी आ रहा है। तो एक साइड वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे साइड पे बस यहाँ पे हम जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका धागा है आप इसी धागे में नॉट बांध के जॉइंट कर लो इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सिक्योर करने के लिए बीड्स के अंदर से सुई को लेके जा रही हूँ, ताकि एक डबल लेयर हो और थ्रेड भी बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो यहाँ पे मैं पहले 2 बीट्स के अंदर से लेके गई और देन उसके बाद 2 3 4 और भी एक्स्ट्रा बीट आप ऐड करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको यहाँ पे भी आपको थ्रेड को एक लॉक करनी है। तो अच्छे से धागे के अंदर से धागे को लेके जाना है और बस करनी है लॉक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन आप एक्स्ट्रा जो धागा है उसको कट करेंगे और हमारे ब्रेसलेट बन के रेडी हो गया है। तो कैसा लगा, इजी लगा या फिर नहीं, आप वीडियो को रिवर्स करके अच्छे से देखो, रिपीट करो वीडियो को, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारे क्रिस्टल कुंदन ब्रेसलेट। तो ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। तो मेरे पास एक और ब्रेसलेट है जो मैंने पहले बनाई हुई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्रिस्टल मैंने स्मॉल लिया था और कुंदन मैंने राउंड स्मॉल शेप के लिए थे। और बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था उस टाइम पे ये वाले ब्रेसलेट। तो आप 2 लेयर दे सकते हो, 2 लेयर से भी ज़्यादा लेयर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, 4-5 लेयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये वाले ब्रेसलेट अच्छे लगे हैं। दोनों ही अलग है, दोनों ही कलर डिफरेंस है। तो कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट हम जो ब्रेसलेट बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए गियर वायर और पर्ल बीड। पर्ल बीड के मेरे पास बहुत सारे साइजेस हैं। देन यहाँ पे जंप रिंग और हुक लेनी है, ब्रेसलेट हुक आप कोई सा भी ले सकते हो, एस या फिर इस टाइप का। अब यहाँ पे गियर वायर के अंदर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप ऐसे फोल्ड करके इसको लॉक करनी होती है। क्योंकि गियर वायर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो ऐसे ही होल्ड नहीं करता, तो यहाँ पे हमें लॉक बीट का यूज़ करना है। तो लॉक बीट, यहाँ पे मैं एक लॉक बीट निकालूंगी और मैं कैसे इंसर्ट करी अच्छे से देखना। सेम वायर के अंदर हमें यहाँ पे लॉक बीट को पहले डालनी है, देन हमें जो ब्रेसलेट लॉक है उसको ऐड करने हैं और ऐड करने के बाद जो ब्रेसलेट लॉक है उसको छोड़ के लॉक बीट के अंदर से हमें वायर को लेके आना है। क्लियर? तो ऐसे देन लॉक बीट को जहाँ पे होल्ड करना है वहाँ पे आप टाइटली होल्ड करो और यहाँ पे आपको प्रेस करनी है। आप यहाँ पे कोई भी नोज पिलर ले लो, फ्लैट नोज पिलर, उससे आप प्रेस करके इसको होल्ड कर लो ताकि ये मूव ना हो। और यहाँ पे मैं गियर वायर का मेजरमेंट देख रही हूँ हाथों पे अपने रिस्ट पे, और देन एक्स्ट्रा रख कर उसे कट कर लेंगे। आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा धागा, एक्स्ट्रा वायर होने चाहिए, मिस्टेक किसी से भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 बीट्स मैं पहले इंसर्ट कर रही हूँ। देखा जाए तो मैं एक साइड पे पहले 12 बीट का यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे मैंने स्मॉल 3 mm बीट्स का यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायर्स था एक्स्ट्रा वो मैंने बीट्स के अंदर डाल लिए हैं ताकि वो वायर्स ना दिखे, वरना आप वहाँ से काट देंगे ना तो जो लॉक बीट है वो खुल जाता है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 12 3 mm के
जो स्मॉल बीट्स हैं वो ऐड किया हुआ है। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दिया है ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। देन यहाँ पे मैंने 6 mm का एक और बीट्स, फिर से मैंने 3 स्मॉल बीट 3 mm का ऐड किया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे एक 10 mm का लार्ज जो पर्ल बीड है उसे ऐड किया है और बाकी रिपीट होगा। फिर से 3 mm का बीट, फिर से एक 6 mm का बीट और फिर से यहाँ पे आपको 12 mm का 3 mm का बीट 3 mm का बीट आपको ऐड करनी है। थोड़ा कंफ्यूज मैं बोल रही हूँ बट आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सारे बीट मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। आपको बीट काउंट करने चाहिए। आप अगर बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल हो, आपको बीट्स काउंट करने चाहिए, वरना बाद में दिक्कत हो जाती है। अभी हमने लॉग बीट फिर से ऐड किया है और दूसरे साइड पे हम यहाँ पे जंप रिंग ऐड करेंगे क्योंकि हुक को अटैच भी तो करना है कहीं ना कहीं। देन यहाँ पे जो लॉग बीट है उसके अंदर से हमें लेके जाना है, बट खाली लॉग बीट के अंदर से लेके नहीं जाना वरना वो जो वेयर से निकल जाएगा। पहले आप धागे को मतलब वेयर्स को लेके जाओ बीट्स के लॉग बीट। देन आप एक्स्ट्रा 1-2 बीट ऐड करके उसके अंदर से ऐसे पुश करो, मतलब धागे को खींचोगे तो इजीली वहाँ पे जो आपका बीट से वो लॉक हो जाएगा। तो जैसे मैं वीडियो पे दिखा रही हूँ आप वैसे ही करते जाओ और आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंफर्म फिर से अच्छे से समझा दूंगी। अब यहाँ पे लॉक बीट को प्रेस करेंगे और ये रहा हमारा ब्रेसलेट बन के रेडी। एक्स्ट्रा वायर हमेशा कट करनी होगी। सिंपल सा ब्रेसलेट है बट बहुत ही इजी है, कम टाइम में हो जाता है, नीडल की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट एक और जो मेरे पास इस टाइप के ब्रेसलेट है वो दिखा देते हैं, बट इसमें ना हैंगिंग ऐड किया था, तो ये हैंगिंग कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 टाइप के ब्रेसलेट है जो मैंने गियर वायर से बनाए हैं। तो चलिए हैंगिंग भी बनाना सिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पर्ल बीट लिया है ओवल शेप का और 2 हेड पिन लिए हैं। ये वाले लॉरियल्स या फिर हैंगिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गंठन वाला लिया हुआ है। मेरे पास स्मॉल पीस था तो मैंने उसको कट नहीं किया अलग से। आपके पास नहीं है तो आप कट कर लो। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी हैंगिंग फिर लॉरियल्स टाइप के जो हैंगिंग होते हैं वो। तो सबसे पहले हेड पिन के अंदर हम कोई भी बीट को इंसर्ट कर लेंगे और बीट को इंसर्ट करने के बाद आप चाहे तो कोई टम्बल्स वगैरह हो वो भी ऐड कर सकते हो। देन जो बीट्स है उसी के डबल हाइट में आपको कट कर लेने हैं। मेरे पास लार्ज वाले थे तो मैंने कट कर लिया है और उसके बाद आपको राउंड नोज पिलर से इसको घुमानी है। फर्स्ट एक आपको मूव करना है, इसे पूरा बेंड नहीं होता, हल्का एक कर्व होता है और फिर से आपको होल्ड करनी है और फिर से एक और राउंड आपको घुमा के बस स्टॉप। इतने में ही आपका जो बीड्स है वो हैंगिंग बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप ईयररिंग नेकलेस कहीं पे भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अभी। तो ये वाला प्रोसेस आप सीख लो, मैं इसको रिपीट दिखाऊंगी आपको। पहले हेड पिन चाहिए, हेड पिन आई पिन कोई भी चलेगा, दोनों का अलग अलग काम है। नेक्स्ट आप अपने हिसाब से जो बीट का मेजरमेंट है उसके एक और डबल मेजरमेंट पे आप कट कर लो। देन उसके बाद राउंड नोज पिलर से राउंड करके आप इसका लॉरियल या फिर हैंगर बना लो। तो ये बन के रेडी हो गया है। अब बारी है गंठन माला को ऐड करने की, बट मेरे पास जो गंठन माला है दोनों साइड पे बीड है, कोई भी राउंड हुक नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए जो नीचे का बीड है उसको कट कर ले रही हूँ। आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप ऐसे कर लो, और आपको अगर हुक दिख रहा है तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से अलग से इसको निकाल रही हूँ ताकि मुझे हुक मिल जाए दोनों साइड पे, मतलब नीचे के साइड पे। तो दोनों बीट को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है कटर की मदद से और इजीली हो जाता है। देन यहाँ पे
मैंने फ्लैट पिलर से, इसको पकड़ भी कहते हैं, पकड़ वाले पिलर से थोड़ा ओपन करके देन उसके अंदर गंठन माला का जो हुक है उसको इंसर्ट किया और इसको प्रेस करके लॉक कर दो। ऐसे ही सेम दोनों साइड पे करो। पहले लॉक ओपन करके देन उसके अंदर इंसर्ट करो गंठन माला और उसके बाद इसको अच्छे से लॉक कर दो ताकि वो ना गिरे। हैंडमेड ज्वेलरी में काफ़ी बार जो चीज़ें होती है, बीड्स वगैरह गिर जाते हैं क्योंकि अच्छे से लॉक नहीं होता। देन आपको लेनी है एक जंप रिंग और एकदम मिडिल में या फिर मिडिल के थोड़े से साइड से आप इसको हुक कर लो और उस हिसाब से आपका हैंगिंग बन के रेडी हो जाएगा। आप कोई भी ब्रेसलेट या फिर कोई भी ईयररिंग पे आप इसको हुक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हुक कर रही हूँ और ये बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट जो हम ज्वेलरी बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए ओवल बीड्स, एक आई पिन, यहाँ पे आई पिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है जंप रिंग और साथ में ब्रेसलेट हुक। बस इतना सा प्रोसेस है। यहाँ पे भी जो मैंने हेड पिन से बनाया था सेम वही प्रोसेस है। पहले आई पिन लो देन बीड डबल लेयर में कट करो, मतलब जितना बीट है उसके डबल हाइट में आपको कट करने हैं। देन हेड को ट्विस्ट कर लो जो राउंड पिलर होते हैं उससे। तो ये हमारे जो हैंगिंग है वो बन के रेडी हो गए हैं। बट हम इसी से ही पूरा जो ब्रेसलेट है वो बनाएंगे, तो बहुत सारे बीड्स को हमें ऐसे बनाने हैं। एटलीस्ट मिनिमम 12 to 14 समथिंग बीड्स की ज़रूरत है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप पहले इसको बना के अलग से रख लो, फिर आप ज्वेलरी कुछ भी बनाओ। देन एक पे मैंने हेड पिन का यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसको मैं हैंगिंग की तरफ से रखने की कोशिश कर रही थी। तो देन जो हेड पिन वाला है उसको ओपन करेंगे दूसरे साइड पे और बाकी को ऐसे ओपन करके लॉक करते जाएंगे। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप एक साइड पे थोड़ा सा ओपन ही रख सकते हो, जब भी आप उसको बेंड कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ओपन रखो ताकि आपको फिर से ओपन ना करना पड़े। और ऐसे ही आप एक दूसरे के ऊपर एक और करते हुए ऐड कर दो बीड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लॉक कर रही हूँ हर एक बीड को अच्छे से। देन हमारे जो ब्रेसलेट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड किया है, सारे प्रोसेस को दिखाते तो वीडियो लॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे सारे, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँगी बीड्स हमारे रेडी है। एक दो आप एक्स्ट्रा रखें क्योंकि वो हैंगिंग में हैंग होंगे, तो इसलिए हमने हेड पिन लगाए थे ना। तो अब जंप रिंग के अंदर आपको बस ब्रेसलेट लॉक को लगा लेनी है और बहुत ही इजी सा है। जंप रिंग को ओपन करो देन आप लॉक को लगा लो, ब्रेसलेट लॉक, और उसके ही अंदर आप जो ब्रेसलेट है आई पिन के अंदर से ही लेके जाओ और इसको अच्छे से लॉक कर लो। सॉरी, यहाँ पे जो हमारे वीडियोस थे वो थोड़े से हल्के से ब्लर हो गए थे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने बाद में देखा, उस टाइम पे नहीं देखा था। तो चलो आपको समझ में तो आ गया होगा कैसे कैसे लॉक करनी है। तो वैसे आप अच्छे से लॉक कर लो जो जंप रिंग है उसको। और देन यहाँ पे कोई भी आई पिन के जो हुक है आपको अलग से जंप रिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अटैच कर लो। दो हैंगिंग रहेगा। आपको हैंगिंग पसंद नहीं है तो आप हैंगिंग मत रखो, आप हेड पिन का यूज़ ना ही करो, सारे आई पिन से ही बना लो। तो एक और बना के मैंने पहले रखा हुआ था, वो भी मैं यहाँ पे पहन के दिखा रही हूँ। जिस भी बीट से आप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका टेक्निक एक जैसा ही होना चाहिए। आप लार्ज वाले बीट से बना रहे हो, स्मॉल वाले पर्ल बीट या फिर क्रिस्टल बीट मैटर ही नहीं करता है, यहाँ पे टेक्निक मैटर करते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं एक और ब्रेसलेट बनाऊँगी उसके लिए मुझे चाहिए कुंदन बीट और गंठन माला और कुछ जंप रिंग्स और ऑब्वियसली ब्रेसलेट लॉकेट, अगर ब्रेसलेट बना रहे हैं तो। यहाँ पे इजी सा है, गंठन माला लो, पूरा एक सेट आता है उसको पूरा ही ले लो, मिडिल से फोल्ड करो और उसको भी मिडिल से फोल्ड करो। तो एक साइड वाला आपका जो ब्रेसलेट का पार्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड के जो हैंगिंग है वहाँ पे गंठन माला की मैं उसको हैंग कर रही हूँ। इसको आपको जो जंप रिंग है उसके अंदर इंसर्ट करना है और मिडिल हाफ करके वहाँ पे जो आपको एक गंठन वाला का हुक दिखेगा
राउंड, उसके अंदर आपको बाकी इंसर्ट कर देना है। आपके अगर साइज़ में डिफरेंस है तो आप इसको कट करके भी जोड़ सकते हो, ऐसे ना जोड़ के पूरा पूरा अलग से कट करो करके ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसको पकड़ के मदद से लॉक करो और कुंदन के अंदर से लेके जाके इसको अच्छे से लॉक कर देना होता है। तो आई होप इतना सा प्रोसेस है, वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे। दूसरे साइड को भी बना लेते हैं सेम इस तरह। तो सेम वही दोनों साइड पहले और देन मिडिल वाला लॉक ऐड करना है और उसी वाले जो जंप रिंग है उसको होल्ड करके दूसरे साइड पे सेम जगह से आपको जो मतलब जंप रिंग है उसको लेके जाना है और उसको अच्छे से लॉक करना है। तो इतना सा प्रोसेस है ब्रेसलेट बनाने का। और एक और जंप रिंग लेंगे जिसके अंदर हमें ऐड करनी है ब्रेसलेट हुक, और यहाँ पे भी दूसरे साइड पे जो गंठन माला के हुक है मिडिल वाले हुक उसको ऐड करनी है। ये बन के रेडी हो जाएगा, इसको भी हम करेंगे अच्छे से लॉक। तो अच्छे से सारे सब कुछ लॉक करने के बाद दूसरे साइड पे हुक करने के लिए, मतलब ब्रेसलेट को कहीं तो कहीं हुक करना है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा जंप रिंग यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कुछ अलग से भी 4 हुक का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप एस हुक भी यूज़ कर सकते हो। तो डन हो गया है, लॉक भी हो गया है। और ये जो ब्रेसलेट मैंने अभी बनाई है ये मेरा सबसे पसंदीदा ब्रेसलेट है। मैंने फंक्शन में भी इसको पहनी हुई है पहले। तो ब्रेसलेट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, टेक्निक कैसा लगा वो भी मुझे बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्री के क्लास में।